भैया पढ़ाई नहीं हो पा रही क्या करूं। चलो एक कहानी सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त है। एक दिन उसने सोचा कि मुझे अपना वेट कम करना है। अब आप जानते ही हैं वेट कम करना काफ़ी मुश्किल काम है। किसी के जेनेटिक रीजंस होते हैं, किसी को खाना बहुत पसंद होता है, सबकी अपनी लाइफ में अलग अलग स्ट्रगल होती है, तो ये करना बहुत मुश्किल काम है। अब सोचो अगर आपके सामने कोई मोमोज और बर्गर रख दे और आपने सोचा हो कि मैं बाहर का जंक फूड नहीं खाऊंगा, तो उसे रेसिस्ट करना काफ़ी मुश्किल है, करेक्ट। पर इसने तो सोच लिया था कि मैं तो ये करके ही दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, वट एवर इट टेक्स, मैं तो अपना वेट कम करके दिखाऊंगा। अब मन में जब ठान लिया तो समझो 50% काम तो हो गया। जब हमने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे ये करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो फिर तो काफ़ी आसान हो जाती है आगे की राह। तो मेरे दोस्त ने भी काफ़ी लोगों से कंसल्ट किया, डाइटिशियन से भी बात की और सब किया, तो उसके बेसिस में उसने एक अपना प्लान बनाया कि मैं अपना वेट कैसे कम करूँगा। सबसे पहले उसने एक प्लान बनाया कि मुझे दिन के 10,000 स्टेप्स चलने हैं, ठीक है, मतलब ये 10,000 स्टेप्स करने पड़ेंगे वॉक, और उसके अलावा मैं जिम में जाके वर्कआउट करूँगा, ठीक है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है। और उसने एक और चीज़ कही कि जो मैं अपना डाइट है वो हेल्दी लाइफस्टाइल करूँगा, तो हेल्दी डाइट खाया करूँगा और उसके अलावा लाइफस्टाइल भी अपना वैसा मेंटेन करके रखा करूँगा। तो ये चीज़ें उसने सोच ली कि मैं ये तो करूँगा ही करूँगा। पर आप जानते ही हो, जब आप अपने प्लान को कभी भी प्रैक्टिकल सिचुएशन में लेके आते हो तो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एक दिन मेरे दोस्त के घर 2 रिलेटिव्स आ गए। तो ये लीजिए, फिर बना देते हैं 2 रिलेटिव्स। ये लीजिए, दोनों आ गए। तो पहले रिलेटिव ले आए समोसे और जलेबी। वाह वाह वाह, सुन के ही मजा आ गया, खाने का मन कर गया यार। और जो दूसरे रिलेटिव हैं वो ले आए पिज्जा। अरे यार, मन ही कर गया, आज तो कुछ बढ़िया खाना पड़ेगा। और इसके अलावा घर पे बने हुए थे दाल चावल। तो अब मन में आया एक सवाल कि क्या खाया जाए, या तो समोसे और जलेबी खाई जाए, या पिज़्ज़ा खाया जाए, या फिर दाल चावल। तो मेरे दोस्त ने अपने आप से एक सवाल पूछा कि अगर यहाँ पे कोई एक हेल्थ कॉन्शियस इंसान होता तो वो यहाँ पे क्या खाता। क्या वो जलेबी और समोसे खाता, या पिज़्ज़ा खाता, या फिर दाल चावल खाता जो कि घर के बने हैं, न्यूट्रिशियस और फ्रेश। तो इसका जवाब बिल्कुल क्लियर था। जो भी हेल्थ कॉन्शियस इंसान होता वो घर के बने दाल चावल जो कि न्यूट्रिशियस हैं और फ्रेश हैं उसे प्रेफर करता, क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए सबसे अच्छे हैं। फिर मेरे दोस्त ने कहा, अरे ये हेल्थ कॉन्शियस इंसान तो मैं ही हूँ, क्योंकि मुझे ही तो वेट रिड्यूस करना है, तो मुझे उसी की तरह एक्ट करना होगा ताकि मैं वेट रिड्यूस कर पाऊँ। इसलिए मेरे दोस्त ने चुने दाल चावल। तो ये देखा आपने, तो क्लियरली लाइफ में हर पॉइंट में आपके पास चॉइस होती है, आप वही बन जाते हो जो आप चूज करते हो। खैर, खाना खाने के बाद मेरा दोस्त आराम से बैठा था, लेकिन उसके प्लान के अकॉर्डिंग हर बार जब भी वो खाना खाएगा उसके बाद उसे कुछ स्टेप्स चलने होंगे ताकि वो अपने डेली 10,000 स्टेप्स का गोल पूरा कर पाए। लेकिन फिर उसी टाइम उसके माइंड में एक सवाल आया, क्या वो थोड़ी देर आराम कर ले, बैठ जाए, या सो जाए, या उसे वॉक करनी चाहिए। क्लियरली आराम करना ज्यादा इजी ऑप्शन लग रहा था, लेकिन मेरे दोस्त ने उसी टाइम फिर से खुद से एक सवाल पूछा कि अगर यहाँ पे कोई हेल्थ कॉन्शियस इंसान होता तो वो क्या करता। क्या वो सो जाता, या वो बैठता, या वो वॉक करता। इसका आंसर क्लियर था, हेल्थ कॉन्शियस इंसान उस टाइम पे वॉक करता, क्योंकि खाने के बाद वॉक करना आपकी डाइजेशन में हेल्प करता है और इससे आपका जो गोल है 10,000 स्टेप्स का वो भी पूरा हो रहा है। तो फिर मेरे दोस्त ने कहा कि बस मैं वॉक करूंगा, क्योंकि वो हेल्थ कॉन्शियस इंसान मैं ही तो हूं, मुझे उसी की तरह तो एक्ट करना होगा अगर मुझे वेट रिड्यूस करना है, अपने गोल तक पहुंचना है। और मेरे दोस्त ने वॉक की। यही चीजें जब आप हर बार उस तरह एक्ट करते हो जैसा आप बनना चाहते हो, आपको बहुत हेल्प करती हैं आपके गोल तक पहुंचने में, और इवेंचुअली आप वैसे ही बन जाते हो जो आप चूज करते हो, जो आप बनना चाहते थे। यही छोटे छोटे एक्शंस के साथ मेरे दोस्त ने एक्चुअली वेट रिड्यूस कर लिया। आप क्लियरली देख सकते हो कि लाइफ में हमेशा आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप क्या चूज कर रहे हो, और आप जो हर बार चूज करते हो आप वही बन जाते हो। तो बेसिकली आपको हर बार बस वैसे एक्ट करना है जैसा आप बनना चाहते हो, और इवेंचुअली आप वही बन जाओगे। अब इसी से सीखते हुए आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आप करना क्या चाहते हो। आपको अपना गोल पूरा अच्छे से डिफाइन करना होगा। जैसे कि मान लेते हैं आप एक कॉलेज फ्रेशर हो और आप चाहते हो कि मैं एक बिग टेक एमएनसी में जॉब क्रैक करूं, या फिर आप एक स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने एग्जाम्स में
90% स्कोर करें। तो जो भी आपका गोल है, आपको सबसे पहले अपने गोल को माइंड में पक्का करना है। आपका माइंडसेट पूरा होना चाहिए कि मुझे ये करके दिखाना ही है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े, चाहे कितने कदम चलने पड़े, पर मैं ये करके ही दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सबसे पहले आपको माइंडसेट में ये पक्का कर लेना है कि मुझे ये करके ही दिखाना है। वो कैसे पता लगेगा? वो बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए आपका गोल है कि आपको बड़ी टेक एमएनसी में ऑफर क्रैक करना है, तो आप खुद के माइंड में बोलिए कि मुझे ये क्रैक करना है। अगर वहाँ से वापस ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है ना कि अरे छोड़ना, अरे कोई बात नहीं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं, हाँ हाँ हाँ, ये कैसे हो पाएगा, अरे वो तो बहुत मुश्किल है, कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें आ रही हैं, तो अभी तक आपने पूरा माइंडसेट उस पर नहीं बनाया है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो अभी आपका माइंडसेट पूरी तरह से सही नहीं है। आपको अपना दृढ़ निश्चय करना है कि मुझे ये टारगेट अचीव करके दिखाना ही है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े, मैं ये करके ही दिखाऊंगा। और एक बार आप ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए कि आपने अपने माइंड में कहा कि मैं ये करके दिखाऊंगा, मुझे बिग टेक एमएनसी का ऑफर क्रैक करना है, और वापस से कोई ऐसे ऑपोजिट थॉट्स ना आए, तो आप समझ लेना कि आपका जो माइंडसेट है वो पक्का हो चुका है और 50% काम कंप्लीट हो चुका है। एक बार आपने अपना माइंडसेट कंप्लीटली उस टारगेट के लिए बना लिया, आपका एटीट्यूड एकदम सही है उसके लिए, तो आप फिर पाथ आइडेंटिफाई कर ही लेंगे। फॉर एग्जांपल एज अ कॉलेज फ्रेशर, अगर आपको बिग टेक एमएनसी में जॉब चाहिए तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम की प्रिपरेशन अच्छे से करनी ही होगी। और जैसे आपको 90% स्कोर करना है, तो आपको अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। जो भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे उनको अच्छे से आपको करना पड़ेगा स्टडी, और तभी आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। अब हो सकता है जब भी आप ये करने जाएं तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स दिखें रास्ते में। जब भी आप पढ़ने जाएंगे तो हो सकता है आपको कुछ समझ ही ना आ रहा हो कि ये कैसे करूं, पहली बार कर रहा हूं तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या करूं। पर आप इससे बैकआउट करके वापस नहीं जा सकते, क्योंकि आपको समझना होगा अगर आपको अपना गोल चाहिए तो आपको ये चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। और अगर आप ये नहीं करेंगे, आप इस पे बैक कर रहे हैं, तो आप अपने गोल से बैकआउट करेंगे, जो कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने माइंड में ये पक्का कर लिया है कि मुझे ये करना ही है। तो इसमें कोई बैकआउट ऑप्शन है नहीं। ये जो है, जो चीज़ें, आपका जो प्लान है, ये ऑप्शनल नहीं है, आपको ये करना ही है। इसमें कोई स्कोप नहीं है कि अरे मज़ा नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, क्यों करूं, कैसे करूं, ये सब नहीं चलेगा। करना है तो मतलब करना है। आपके पास लिमिटेड टाइम है, या तो आप अपना टाइम इस चीज़ पे ख़राब कर लो कि अरे यार क्यों करना पड़ रहा है, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, या फिर आप रीट्राई करिए। जितनी बार आप ज़्यादा कोशिश करेंगे, धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी। अगर कोई चीज़ ऑप्शनल होती है तो उसको छोड़ देना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर आपको पता है कि ये करना ही है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप वो करते हो जैसे मर्जी हो, चाहे आपको उसके बारे में ज़ीरो नॉलेज हो, आप चीज़ें आइडेंटिफाई कर ही लेते हो। तो आपको बार बार बस ट्राई करना है और आप उस गोल तक पहुंच ही जाओगे। जब भी आपको लगे कि अरे पढ़ाई नहीं हो पा रही, मन नहीं लग रहा, कुछ खेलने का मन हो रहा है, कुछ टीवी, यूट्यूब, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स, रील्स देखने का मन कर रहा है, तो आप अपने आप से वैसा ही सवाल पूछना जैसे मेरे दोस्त ने पूछा था कि अगर मेरी जगह यहाँ पे एक ऐसा इंसान होता जो बिग टेक एमएनसी का ऑफर क्रैक किया है, तो वो इस टाइम पे क्या कर रहा होता? क्या वो पढ़ रहा होता, प्रिपेयर कर रहा होता डीएसए के लिए, या वो क्रिकेट खेल रहा होता, या वो यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहा होता, या वो सिर्फ क्रिप कर रहा होता, यार ये कैसे करूंगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। वो इंसान जिसने ये ऑफर क्रैक किया है, वो उस टाइम पे पढ़ रहा होता, वो दोबारा एफर्ट्स लगा रहा होता, अलग अलग मीडियम्स ढूंढ रहा होता जिससे वो चीज उसको समझ आ पाए। तो बस आपको कहना है मैं ही तो वो इंसान हूं, क्योंकि मुझे बिग टेक एमएनसी का ऑफर क्रैक करना है तो मुझे उसी की तरह ही एक्ट करना होगा। तो आप बाकी सब चीजें छोड़कर फोकस करिए कि ये चीजें जो आपने प्लान बनाया है उसको एग्जीक्यूट कैसे करें। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उसे दोबारा ट्राई करो। अगर एक तरीके से समझ नहीं आ रहा है तो दूसरा तरीका अपनाने की कोशिश करो। और अगर आप कोशिश करते रहे, इवेंचुअली आपको तरीका मिल ही जाएगा जिससे आपको चीज़ें समझ आएंगी। याद रखें, सबसे पहले अपना गोल, अपना टारगेट माइंडसेट में क्लियर कर लें, पक्का कर लें कि मुझे ये करना ही करना है। उसमें कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है कि आप वापस जा सकते हैं, आपको वो करके ही दिखाना है। एटलीस्ट अपनी तरफ से आपको फुल ट्राई करना है, पूरे एफर्ट्स मारने हैं उसको कंप्लीट करने का। और फिर आपको हर बार वैसे एक्ट करना है, वो चीज़ें चूज करनी है जो आपको उस राह तक पहुंचा पाए। जैसे कि अगर आपको बड़ी कंपनी का ऑफर क्रैक करना है तो उसके रिलेटेड आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी। इसमें नो इफ, नो बट, नो एल्स, सिर्फ करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास।
तो बैकआउट का कोई चांस नहीं है, करके दिखाओ, सिंपल एज दैट। आप हर बार ये चूज करो, करके दिखाओ और यकीन मानो आप ये कर लोगे और थोड़े टाइम बाद ये आपकी आइडेंटिटी का एक्चुअल पार्ट होगा। आप एक बड़ी टेक एमएनसी का ऑफर क्रैक कर लोगे क्योंकि आपने हर बार चूज किया था उसको पाने का तरीका। तो अपना गोल सही से बनाओ, माइंडसेट एकदम पक्का रखो और सही एटीट्यूड के साथ सही चीजें चूज करो और धीरे धीरे आप वही बन जाओगे और फाइनली अपना गोल भी अचीव कर लोगे। ऑलराइट देन, दिस इज मोहित छाबड़ा साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।